हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे हों, बहुत ठीक हों। आज हम चेक करेंगे कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है, डू दे मिस यू। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, क्या वो करेंटली आपको मिस कर रहे हैं? इस पर्सन के बारे में आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव थिंकिंग रख रहे हो? क्या ये पर्सन के सेम थॉट्स हैं आपके लिए? क्या ये पर्सन भी आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आइए चेक कर लेते हैं। सो लाइक ऑलवेज यू विल फाइंड 2 piles ऑन योर स्क्रीन, सो यू कैन जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड चूज योर pile intuitively. ओके, सो आई होप सो आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा। चेक करते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। पाइल नंबर 1, थिंक अबाउट योर पर्सन। चेक करते हैं डू दे मिस यू और नॉट, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो। ओके, वी हैव एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, Page of Cups. Okay, pile number 1, see the bottom of the deck is 5 of Cups. So pile number 1, it's a confirmation कि जिस भी पर्सन के बारे में आप सोचकर ये वीडियो देख रहे हो, इस पर्सन से आपका कोई सेपरेशन हो सकता है। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी आपका डिस्टेंस में रिलेशनशिप है, या अभी अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है। It is clearly visible that there is a no contact situation between you two, or there is a less communication between you two. Okay, now if I talk about that, do this person miss you? So yes, definitely this person really miss you. ये पर्सन आपको डेफिनेटली मिस कर रहे हैं अभी, और वैसे भी आपको ये पर्सन मिस करते हैं। मुझे ऐसा लगता है यू पीपल इन द पास्ट हैड अ वेरी गुड टाइम विद ईच अदर। आप दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट्स एक दूसरे के साथ रहे हैं, और अब शायद ये रिलेशनशिप वैसा नहीं है जैसा पास्ट में था। समवेयर दिस पर्सन फील नॉस्टैल्जिया ड्यू टू द पास्ट मेमोरीज। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। सो इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन दैट दिस पर्सन मिस यू, सो येस, इट्स अ confirmation that your person definitely miss you on the regular basis. But what I am seeing here is that your person is extremely fearful. आपके जो पर्सन है अभी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन की लाइफ में ऐसी हो सकती हैं। इस पर्सन का ना एक डाउट बहुत ज़्यादा रहता है चीज़ों पर। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं चीज़ों पर। इसके अलावा ये पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं। दिस पर्सन रियली वांट टू कम फॉरवर्ड, रियली वांट टू टॉक विद यू, एज आई एम सीइंग दैट देयर इज़ अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बिटवीन यू टू। बट द थिंग इज़ दैट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि समवेयर अगर इन्होंने अपने एफर्ट्स डालने शुरू किए, इन्होंने अगर इस चीज़ पर अपने एफर्ट्स डाले, तो या तो वो वल्नरेबल दिखेंगे या वो वीक दिखेंगे। वो अपनी इमोशनल नीड को आपके सामने उजागर नहीं करना चाहते। दिस पर्सन डजंट वांट टू शो दैट ओके आई ऑल्सो नीड यू, और आई फील टू कनेक्ट विद यू, और प्लीज़ come back in my life. This person doesn't want to show these emotions to you because this person feel that somewhere he or she looks very vulnerable or very weak in front of you. So this person believes to hide their emotion. तो ये person अपने emotions को hide कर रहे हैं। Otherwise there is a deep love, there is a deep flow. I am seeing that currently this person is flowing in emotion. This person is not thinking very logically towards you currently, but very emotional. But somewhere इस person को ऐसा भी लगता है कि अगर उन्होंने आपके आगे कभी आए या आपसे अगर बात की, तो ये अपना कंट्रोल खो देंगे। दिस पर्सन इज लूज हिज कंट्रोल। ओके, और जो चीज़ें शायद नहीं बताने की रहेंगी आपसे, आपके पर्सन से रिलेटेड एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ मुझे ये आ रही है कि आपके पर्सन जब भी आप मिलते हो या जब भी आप मिले थे उनसे लास्ट टाइम, तो आपने हमेशा उनके साथ मीटिंग में ये कोशिश की है कि ये पर्सन कभी आपको लेकर एक्सप्रेसिव हो, कभी ये पर्सन आपको लेकर बातें बताएं, कभी अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करें, अपना हार्ट आपके साथ शेयर करें। बट इस पर्सन का बहुत लिमिट में रहता है। अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशंस को भी फील करते हैं, तो ये इमोशंस को एक लिमिट तक ही शो करना पसंद करते हैं। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन आपकी तरफ आए, तो वो इतना ज़्यादा इमोशनल आपको चीज़ें बता देंगे जो शायद वो नहीं बतानी चाहिए। उन्हें लगता है कि नहीं, ये कहीं ना कहीं वीकनेस का सिंबल है, ये कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी का सिंबल है, जो वो पर्सन नहीं दिखाना चाहते। एंड इसी चीज़ का इस पर्सन को डर है। तो डेफिनेटली मिसिंग पार्ट इज़ हेयर। आपकी एब्सेंस उनको हिट करती है।
ओके, आई एम ऑल्सो फीलिंग दैट देयर आर सो मैनी थिंग्स जो इस पर्सन ने आपको नहीं कही है. देयर आर सो मैनी हिडन सीक्रेट्स, देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस, बट आई एम सीइंग दैट योर पर्सन's थ्रॉट चक्रा एंड हार्ट चक्रा इज कम्प्लीटली ब्लॉक. दिस पर्सन डजंट वॉन्ट टू फील द इमोशन. ये पर्सन ऐसे इंसान है जो इमोशंस को फील ही नहीं करना चाहते, ज़्यादा डरते हैं अपने ही इमोशंस को फेस करने से. इनको ऐसा लगता है कि शायद इनके इमोशंस इनकी वीकनेस हैं, इस वजह से ये इंसान बहुत सारे इमोशंस को फील करने से बचते हैं. बट येस, that's a confirmation with the ace of cups card कि yes, this person do have इमोशंस, डू हैव फीलिंग्स फॉर यू, बट कहीं ना कहीं कंट्रोल रखना चाहते हैं उस पर. डेफिनेटली मिस आपको करते हैं, बट बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है ये पर्सन. हाइड करके चीज़ें चलते हैं, चाहे अंदर ही अंदर घुट रहे हो, अंदर ही अंदर इनर कन्फ्लिक्ट चल रहा हो, अंदर ही अंदर इंटरनल फाइट बहुत स्ट्रांग चल रही हो तुम्हें लेकर, बट दिस पर्सन डजंट लाइक टू शो इट इन फ्रंट ऑफ यू. दिस पर्सन ऑलवेज इन एनर्जी जस्ट टू होल्ड एवरीथिंग इन साइड देयर हार्ट, बट डजंट स्पीक अप. Apart from this, I am also sensing for you that you have a telepathy connection with this person. You have a strong spiritual connection with this person, and this person do have the same feelings towards you. Relationship है आपका इस person के साथ. This is not an easy relationship. You feel something towards this person. This person also feels something towards you. But as you can see that your person is समवन जो बहुत ज़्यादा डरते ही हैं अपने इमोशंस को फील करने से, अपने ही इमोशनल को कन्फ्रंट करने से डरते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उन सारी की सारी चीज़ों को हाइड कर कर चलते हैं. समवेयर ये पर्सन क्या करते हैं, अपनी इमेज को इस तरीके से दिखा कर चलते हैं, जितना इनको इमोशंस फील होते हैं ये उतने ज़्यादा इमोशंस आपके साथ दिखाते ही नहीं है. एज यू कैन सी हैं कुछ फेयरफुल हैं चीज़ों को लेकर, डरते हैं आपसे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनके सबसे जो डीपेस्ट जो डार्केस्ट इमोशंस हैं आप उनको जगा देते हो. बहुत ही सप्रेस करके इन्होंने अपने इमोशंस को रखे हुए हैं, जो ये इमोशंस आपको दिखाना नहीं चाहते. बट समवेयर आपकी जो पर्सनालिटी है वो इस तरीके से सामने आती है कि ये पर्सन उससे डर जाते हैं. बाहर तो ये ऐसा दिखाते हैं कि नहीं एवरीथिंग इज़ कूल, एवरीथिंग इज़ काम, बट अंदर ही अंदर ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरते हैं, उस चीज़ को फेस करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं. उनको समझ में नहीं आता किस तरीके के इमोशन से किस तरीके से डील किया जाए. एंड यू आर समवन who is a complete package. You are someone who is more good, more enough. You are someone मतलब you are someone जिसकी सारी की सारी चीज़ें बहुत करेक्ट हैं, सारी की सारी चीज़ें बहुत ठीक हैं. दिस पर्सन इज़ कैरिंग टू पर्सनैलिटीज़. द फर्स्ट जो बाहर दिखाते हैं कि नहीं एवरीथिंग इज़ गुड, मुझे नहीं याद किसी की आती, आई एम इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन. बट ऑन द सेकेंड पार्ट दिस पर्सन फील्स अ डीप इमोशंस टूवर्ड्स यू एंड समवेयर इज़ वेरी फेयरफुल ड्यू टू यू, ड्यू टू योर पर्सनैलिटी, बिकॉज योर पर्सनैलिटी इज समथिंग जो इनको चैलेंज बहुत ज़्यादा करती है. So yes, it's a confirmation. Your person do misses you. Your person definitely missing you currently. That is the confirmation. But as you can see, this person really wants this thing from you, that you will come up or just you will try to approach this person. This person really want कि आप आओ, आप approach करो इस person को, आप कोई message करो, आप बार बार call करो. And this person really wants कि आप उन्हें follow करो. And this person really like this thing. This person really like when he or she gets attention from you. वही चीज़ ये पर्सन चाहते हैं. So yes, your person definitely misses you. Okay, let me check more. Okay, so as you can see, angel of love, so definitely this person do have a feelings for you. This person feel the soulmate or the strong connection with you emotionally also. It's not a lust or it's not a physical attraction, it is more than that. So this person really feel the strong bond or the soulmate connection with you. बट एज आई ऑलरेडी मैंशन कि इस पर्सन का हार्ट चक्रा और थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड है. सी द कन्फर्मेशन विद द फोर्थ चक्रा दैट येस दिस पर्सन रियली वांट्स टू एक्सप्रेस देयर हार्ट टू यू, बट ड्यू टू दिस इमोशनल ब्लॉकेज, ड्यू टू दिस हार्ट चक्रा ब्लॉकेज, दिस पर्सन डजंट हैव दैट करेज टू कम फॉरवर्ड और टू टेल यू एवरीथिंग. चाहते हैं बट हो नहीं पाता है. नेक्स्ट वी हैव द कॉन्ट्रैक्ट कार्ड. समवेयर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनकी डेस्टिनी का बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट हो. चाह कर भी वो आपके लिए जो इमोशंस फील करते हैं उसको रेसिस्ट नहीं कर पाते. चाहकर भी आपके लिए जो चीज़ें फील करते हैं उसको रोक नहीं पाते और इनको लगता है कि ये होना ही है. दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट इन माई कंट्रोल. एंड बट द
थिंग अबाउट योर पर्सन इज़ दैट योर पर्सन इज़ वेरी डिफेंसिव. बहुत सेफ खेलते हैं आपके पर्सन. बहुत ज़्यादा कुछ मर्जी फील करें, कितना पेन अपने मन में तुमको फील करें, एज यू कैन सी मिस तुमको करते हैं ये पर्सन. जब जब तुम इनको मिस करते हो तब तब ये पर्सन की ही एनर्जी है जिसके थ्रू आपको इनका थॉट आता है. सो मिसिंग एनर्जी दोनों तरफ से है. और इस पर्सन को क्या लगता है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे अपने इमोशंस नहीं दिखाने, बल्कि ये हमेशा डिफेंसिव रहते हैं. हमेशा एक डिफेंस मैकेनिज्म इनका बहुत स्ट्रांग रहता है चीज़ों को लेकर. सो दिस पर्सन फील्स दैट कि अगर मैंने कभी भी अपने इमोशंस दिखाए तो आई फील वीक. ओके, आई लुक वीक एंड आई डोंट वांट टू लुक दैट. सो डेफिनेटली योर पर्सन मिसेज यू. सो दिस इज इट फॉर टुडे. पाइल नंबर 1. नंबर 2, थिंक अबाउट योर पर्सन. देखते हैं आपके पर्सन आपको मिस करते हैं. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है. Okay, we have the High Priestess, we have 2 of Cups, 3 of Swords, Knight of Wands. We have the Moon. Okay. Bottom of the deck is Ace of Swords. Pile number 2. आप भी किसी ऐसे पर्सन के लिए वीडियो देख रहे हो जिसके साथ कोई कन्फ्लिक्ट है या बहुत टाइम से एक दिल टूटा हुआ है तुम्हारा. यू आर इन पेन. ये पर्सन के साथ ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने तुमको घोस्ट किया हो, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के बातचीत बंद कर दी हो. समथिंग लाइक दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम दीज कार्ड्स फॉर यू. Okay, if I talk about this person miss you, so yes, definitely your person misses you because you both have a mutual feelings. Okay, it's not like that कि सिर्फ आप इस person से related चीज़ें feel करते हो या यही इस person से related चीज़ें feel करते हैं. It's not like that. It's a mutual connection. It's a love. It's a mutual love between you two. Definitely ये person आपको miss करते हैं. Definitely, because I am seeing a pure love here. I am seeing a deep love, deep rooted connection between you two. सो डेफिनेटली द फीलिंग्स बिटवीन यू टू इज़ म्यूचुअल. इफ़ समवेयर अगर इस पर्सन के एक्शन से ऐसा लगता है बाहरी तौर पर तुमको कि ये पर्सन तो कुछ दिखाते नहीं है, ये पर्सन कुछ शेयर नहीं करते, हमेशा दिस पर्सन इज़ हाइडिंग देयर इमोशंस, कुछ है ही नहीं शायद इसीलिए इमोशंस को हाइड करते हैं, क्योंकि इमोशंस कभी ना कभी तो दिखेंगे अगर कभी होंगे तो ऐसा नहीं है. डेफिनेटली इस पर्सन के मन में तुमको लेकर इमोशंस हैं. ये डेफिनेटली ये पर्सन तुमको लेकर सेम तरीके का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तुम दोनों की है, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखते हैं, म्यूचुअल लव तुम दोनों के बीच है. यू हैव अ सेम फीलिंग्स फॉर ईच अदर. ऐसा नहीं है, इक्वली एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन है, इक्वली एक दूसरे के प्रति प्यार है, वो सेम है, कहीं पर भी कम ज़्यादा नहीं है. दोनों को एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ें जो फील होती हैं वो बहुत जेन्युइन है, वो बहुत ट्रू है. बट इफ़ यू आस्क मी कि हाँ ये पर्सन आपको मिस करते हैं, तो माई आंसर इज़ येस. बट द थिंग इज़ दैट करेंटली यू आर इन पेन और दिस पर्सन इन पेन. कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जिससे शायद इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई हैं कि अब चाह कर भी ना मिस भी अगर करते हो तो किसी तरीके का एक्शन नहीं लेना चाहते. As you can see, the bottom of the deck is Ace of Swords. So I am seeing that इतना ज़्यादा शायद चीज़ें ख़राब हो गई हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें उलझ गई हैं कि this person really want to find a clarity. I am seeing, as you can see, ये पर्सन क्लैरिटी चाहते हैं बट आसपास बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हैं. मुझे द वेब दैट यू कैन सी अराउंड दिस स्वॉर्ड, that is the web that you both have created. Okay, you both have created. Some confusion is there, some conflicts is there. अलावा कुछ एक इमोशनल ब्लॉकेजेस बहुत सारे मुझे लग रहे हैं, इमोशनल अनअवेलेबिलिटी मुझे लग रही है. कभी इस पर्सन के थ्रू ऐसी रही हो तो देर आर सो मेनी थिंग्स एंड दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू कट ऑफ ऑल दीज थिंग्स. दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू गेट आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड रियली वॉन्ट्स टू गेट सम क्लैरिटी. कुछ एक क्लैरिटी ये पर्सन चाहते हैं एंड येस इसी वजह से पेन है, क्योंकि शायद ये रिश्ता ऐसा हो सकता है कि एक्सप्लेनेशन देने से ये पर्सन बचे हों, फिर आपने भी एक तरीके से अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को रखा और आपने कहा कि नहीं, आई विल नॉट टॉक विद दिस पर्सन नाउ, जो है ठीक है, लेट इट बी. तो उसकी वजह से पेन है. बहुत सारी चीज़ें हैं आप दोनों को जो एक दूसरे से कहनी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आप दोनों को जो एक दूसरे से सुननी है. बट करेंटली आई एम सीइंग दैट दिस पर्सन इज़ नॉट इन सच मोड. ओके, दिस पर्सन इज़ नॉट हैविंग सच करेज. आई एम ऑल्सो सीइंग दैट येस
डेफिनेटली दिस पर्सन इज हैविंग दिस फीलिंग, आपको मिस करते हैं। तो समवेयर जब आपको ये पर्सन मिस कर रहे हैं, इवन करेंटली ऑल्सो, जब ये पर्सन जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, ये पर्सन जब तुम्हें अभी मिस कर रहे हैं, तो ये पर्सन तुरंत चाहते हैं कि तुम्हारी तरफ कोई एक्शन लिया जाए। इट कुड बी पॉसिबल कि तुम्हें मैसेज किया जाए, तुम्हें मीटिंग के लिए बुलाया जाए, तुम्हें अप्रोच किया जाए कि चलो कहीं डिनर पे चलते हैं या कॉफ़ी पर चलते हैं, कोई कॉफ़ी डेट के लिए तुम्हें पूछा जाए। ये पर्सन ऐसा ज़रूर फील करते हैं, बट द रीज़न इज़ दैट वाई दिस पर्सन इज़ नॉट कमिंग फॉरवर्ड or why the person is not approaching you, because there is the moon energy. That means confusion is there, emotions are overwhelming for this person. This person is not able to handle this emotional breakdown. Somewhere this person is feeling deep pain in his heart or her heart, क्योंकि इतना ज़्यादा वो चीज़ें इतनी ज़्यादा अपने अंदर बचा कर रखी हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब वो चीज़ें खुद ही को खा रही हैं खुद। समवेयर दिस पर्सन ऑल्सो फील्स दैट येस कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और आपके ऐसे इमोशंस हैं जो ये पर्सन हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। जब ये पर्सन आपसे मिलने आएंगे, जब ये पर्सन आपसे बात करना चाहेंगे, बिकॉज द नाइट ऑफ वॉन्ट्स इज हेयर, अ पैशन एक्शन ओरिएंटेड काइंड ऑफ एनर्जी इज हेयर, बट क्यों रुक जाते हैं? बैक एंड फोर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वाई बैक एंड फोर्थ एनर्जी? बिकॉज समवेयर दिस पर्सन फील्स दैट यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन। आप बहुत इमोशनल हो और शायद आपसे अगर मिला जाएगा तो यू विल आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस, यू विल डील दिस पर्सन इन अ वेरी डिफरेंट वे, यू विल ट्रीट दिस पर्सन इन अ वेरी डिफरेंट वे, एंड दिस पर्सन विल नॉट रेडी फॉर सच थिंग। ये इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं होंगे कभी कि आप उस तरीके से उन्हें देखो। दिस पर्सन डजंट वांट टू मीट द एंग्री वर्जन ऑफ योर पर्सनैलिटी, सो दिस पर्सन इज जस्ट होल्डिंग एवरीथिंग बैक, बट येस दिस पर्सन रियली डू हैव फीलिंग्स फॉर यू, एंड दिस पर्सन इज हाइडिंग ऑल दोज इमोशंस, एंड विच इज क्रिएटिंग मोर कन्फ्यूजन, मोर कन्फ्लिक्ट्स in your relationship. This person feels that okay, you are very attractive. जब भी ये पर्सन आपको मिस करते हैं, ये हमेशा ऐसा फील करते हैं कि यू आर वेरी अट्रैक्टिव, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन. समवेयर दिस पर्सन फील्स दैट यू डजंट नीड एनी वन, यू डजंट नीड एनी काइंड ऑफ अ वैलिडेशन फ्रॉम एनी वन, यू डजंट नीड somebody's support because you are your own support. So this person really appreciate this thing about you, and as I already told you, you are also the high priestess, means you are a very intuitive person. This person do have this realization or this feeling कि ये जो distance चल रहा है आप दोनों के बीच, ये जो लेस कॉन्टेक्ट चल रहा है, जो भी वो ये बिहेवियर दिखा रहे हैं, बात नहीं करना, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करना, घोस्ट कर देना, आपको किसी तरीके की मीटिंग से बचना, सोचना इंटरनली, तो जो जो वो पर्सन इमोशनल चीज़ें फील कर रहा है, जो जो वो पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, इस पर्सन को कहीं ना कहीं इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि आप वो सारी की सारी चीज़ें पहले से ही जानते हो, या आप ऑलरेडी वो सारे के सारे सिग्नल्स, वो सारे के सारे सिम्बल्स, वो सारी की सारी एनर्जी कलेक्ट कर रहे हो, एंड नाउ यू आर जस्ट रेडी टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, और यू आर जस्ट रेडी टू कट हिम ऑफ कम्प्लीटली और कट हर ऑफ कम्प्लीटली, एंड जस्ट ट्राइंग टू लुकिंग फॉरवर्ड इन लाइफ। ये पर्सन को इस चीज़ का रियलाइजेशन है। So yes, definitely this person is having deep emotions and feelings for you, और कहीं ना कहीं ये person आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। Let me check more with this tarot deck. Okay, we have 4 cards for you. As you can see, again heartbreak is there. Okay, सो डेफिनेटली ये पर्सन खुश नहीं है। इफ़ यू फील, अगर आपको ऐसा लगता है कि दिस पर्सन हैज़ क्रिएटेड दिस डिस्टेंस बिटवीन अस एंड नाउ दिस पर्सन is enjoying their life, this person doesn't care for me, so it's not like that. This person feel a deep pain inside in their heart, but नहीं, कोशिश ही नहीं करते, हिम्मत ही नहीं करते, पेन सहने के लिए तैयार हैं बट आगे आकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? एज यू कैन सी फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं। आप इनसे ज़्यादा अच्छे हो, आप इनसे ज़्यादा बेहतर हो इन टर्म्स ऑफ योर क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ योर कैरेक्टर्स, यू आर मोर गुड as compared to this person. So this person do have this realization, कहीं ना कहीं उनको फील होता है कि शायद आप उनको डिज़र्व नहीं करते। यू डिज़र्व समथिंग बेटर इन लाइफ, यू डिज़र्व समवन जो आपकी बातों को सुनेगा, जो आपकी चीज़ों को समझेगा, जो इमोशनली आपके लिए अवेलेबल रहेगा। सो वो इनसिक्योरिटी है, उस इनसिक्योरिटी की वजह से वो कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा, वो वर्थ फील नहीं हो रही अपने ही अंदर। तो जिस इंसान के अंदर खुद की वर्थ फील नहीं हो रही, जो इंसान खुद में ही सिक्योर नहीं है, वो सामने वाले को किसी तरीके से कुछ भी चीज़ अप्रोच नहीं कर सकता। सो दिस इज देयर द गार्डन एंड द गेट। एज यू कैन सी
इतना ज़्यादा मिस्टेक कर दिया है रिलेशनशिप में, अच्छे खासे रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा ख़राब किया है कि दिस पर्सन इज़ जस्ट लुकिंग एट द गेट, लुकिंग एट द डोर्स ऑफ योर हार्ट एंड दिस पर्सन रियली वांट टू एंटर, बट उनको ये रियलाइजेशन है कि मैंने जिस तरीके से ट्रीट किया है, मैंने जिस तरीके से पास्ट में मिस्टेक्स की हैं, उसकी वजह से अब मेरा इतना एक्सेस ही नहीं है लाइफ में, मुझे अब वो एक्सेस ही नहीं मिलेगा इनकी तरफ से लाइफ में आने का दोबारा। तो इसलिए ये पर्सन सिर्फ आपको देख रहे हैं। दिस पर्सन इज ऑब्जर्विंग यू एंड standing outside of your heart and really wants to enter, but the door is closed from your side. So this is what this person feels. Caring connection, definitely this person cares for you. I am seeing that it's a connection which is not romantic, but दिस पर्सन रियली वैल्यूज़ यू, यू आर अ पर्सन जो एक हाई वैल्यू पर्सन हो। ये पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, दूर रहते हैं, बट डेफिनेटली दिस पर्सन केयर्स फॉर यू, आपकी केयर बहुत करते हैं ये पर्सन। सो येस, आपको मिस करते हैं ये पर्सन विद ऑल दीज थॉट्स एंड ऑल दीज इमोशंस। सो दिस इज इट फॉर टुडे, पाइल नंबर 2। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।